ऑथर कहते हैं कि अगर आपको किसी हाथी को खाना हो, कैसे खाएंगे? जाहिर है आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ही खा सकते हैं। ठीक ऐसा ही आप अपने गोल्स के साथ कर सकते हैं। जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज्यादा आसान रहता है। इसके लिए ऑथर हमें 6P फॉर्मूला बताते हैं। ये कुछ ऐसे है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ऑथर कहते हैं कि अपने नेक्स्ट डे के टास्क लिख ले, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वो सारे स्टेप्स लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए। और जब आप इन स्टेप्स पर काम करो तो जो हो गए हैं लिस्ट से हटा दो या काट दो, जिससे आपको फील हो कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। इमेजिन करो कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट पीपीटी स्लाइड बॉस के लिए तैयार करना है और आपका लंच टाइम हो रहा है, तो आप क्या पहले करेंगे? जाहिर सी बात है, बॉस के पीपीटी का स्लाइड बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही 80/20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है। इसलिए हमेशा इम्पोर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे इम्पोर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसीलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ए आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉग है। बी वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में ये आपके लिए मस्ट नहीं है। सी ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। डी एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। ए वो टास्क है जो आप अबॉलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आपको काफी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दे और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुके। जैसे आप किसी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीजें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफर्ट बच सके, यही सेम चीज वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज अरेंज कर ले, इसे जितना हो सके उतना आरामदायक बनाए ताकि जब आप स्टार्ट करें कोई भी चीज आपको रोक ना सके। अगर आप तैयार नहीं है फिर भी काम शुरू कर दीजिए। अपना 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दो। 5 अपनी योग्यता बढ़ाए, यानी कि अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सीखना कभी ना छोड़े, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें, और लर्निंग तो कभी ना छोड़े। दोस्तों, दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। 3 की स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़े। उसके बाद उससे रिलेटेड कोर्स या सेमिनार्स अटेंड करें ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाओ। और फाइनली, अपनी कार में ट्रेवल करते हुए ऑडियो प्रोग्राम, एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम्स सुने। खुद से लगातार ये सवाल पूछते रहें, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मुझे किस काम में मजा आता है, और पास्ट में कौन सा काम मेरी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा है। अगर मैं कोई काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं तो वो कौन सा होगा। हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और वो उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। अपनी यूनिक वैल्यूज को जानो और फिर उन्हें नरिश करो। 7 अपनी बाधाओं को पहचाने, यानी कि आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। सफल लीग हमेशा बाधाओं का विश्लेषण इस सवाल से स्टार्ट करते हैं, मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसने मुझे पीछे रोक रखा है।
वे अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी समस्याओं के कारण और समाधान दोनों ही के लिए अपने भीतर झांकते हैं। सीमित करने वाले योग्यता का अपने भीतर पता लगाने के लिए आप में गहराई से झांकने की ईमानदारी होनी चाहिए। यह वो योग्यता है जिससे लक्ष्य हासिल करने की आपकी गति तय होती है। पूछते रहें, मेरे मनचाहे परिणाम पाने की गति किस चीज से तय होती है? आपके लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं, जैसे कि क्वालिटीज और एबिलिटीज, और 20% एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि आपके कंपेटिटर्स। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें वैसा इंसान बनने के लिए प्रेरित करे जैसा वे बनना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। ये लोग उस सड़क पर बस का इंतजार कर रहे हैं जहां से कभी कोई बस गुजरती ही नहीं है। अगर वे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और खुद पर दबाव नहीं डालते हैं तो वे हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। सिर्फ लगभग 2% लोग बगैर किसी सुपरविजन के काम कर सकते हैं। इन लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। आपको भी ऐसा ही व्यक्ति बनना है और आप ऐसे बन भी सकते हैं, बशर्ते आप ठान ले। लीडर बनना है तो खुद पर ही प्रेशर डालना सीखो। देर तक काम करने की हैबिट बनाओ। खुद को आगे बढ़ने का मौका दो। इमेजिन करो कि कल ही आप ये टाउन छोड़कर जा रहे हो, तो ऐसा कौन सा वक्त है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना है? आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो एनर्जी पैदा करने के लिए भोजन, पानी और विश्राम का उपयोग करता है, और इसी एनर्जी से आप अपनी लाइफ और जॉब्स के इम्पोर्टेंट काम करते हैं। काम के खत्म होते होते प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। ज्यादा देर तक काम करने का मतलब है कि आप ज्यादा टाइम में थोड़ा ही काम पूरा कर पाएंगे। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाओ और रेगुलर वेकेशन लेते रहो। हेल्दी खाओ और अपने डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए भी जगह रखो। 10 खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करो, यानी कि मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचे, बोले। जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकाले। ऑप्टिमिस्ट बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आप हर सिचुएशन में अच्छाई देखो, हर फेलियर में कोई लेसन देखो और हर परेशानी का सॉल्यूशन देखो। ऑप्टिमिस्ट लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते और बातें करते हैं। उन्हें माइंड में यही चलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए।